प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अयोध्या में कोरिया की रानी ह्यो वांग ओक की मूर्ति क्यों लगाई गई। क्या रानी श्री राम की वंशज है? क्या वो रानी भारत से कोरिया गई थी? प्राचीन समय में भारत और कोरिया के रिश्ते कैसे थे? इन सभी तथ्यों की चर्चा विस्तार से इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख स्रोत की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। एक किताब है जिसका नाम है समगुक यूसा, जो 13वीं सदी की है। थोड़ी सी जानकारी इससे ली गई है और बाकी जो जानकारी है वो अखबारों से ली गई है, क्योंकि इसके संबंध में यही एक बुक ऐसी है जिसमें ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा किसी भी बुक में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसीलिए अखबारों का सहारा लेना पड़ा। ये कोई रिसर्च नहीं है और ना ही इतिहास है। ये वीडियो केवल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कोरियाई सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में क्यों कोरियाई रानी की मूर्ति स्थापित की गई और कहां से ये कहानी आई कि भारत से एक लड़की कोरिया गई और वहां के राजा से विवाह किया और कोरियाई राजवंश की सत्ता को आगे बढ़ाया। तो ये है वो महत्वपूर्ण बुक और प्रमुख तथ्यों के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं अयोध्या में कोरियाई रानी का पार्क क्यों, कोरिया का संक्षिप्त इतिहास, समगुक यूसा ग्रंथ में वर्णित कहानी, इतिहास या धार्मिक कथा। इन 4 तथ्यों की चर्चा इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो सही से वीडियो की शुरुआत यहां से होती है। कोरिया के 2 प्रमुख राजवंश, एक का नाम था गिमहे किम और दूसरे का नाम था गिमहे हियो के वंशज ऐसा मानते हैं कि रानी हियो वांग ओक भारत से कोरिया गईं और वहां के राजा से उन्होंने विवाह किया और कोरियाई परंपरा को आगे बढ़ाया। कई उनके पुत्र पैदा हुए। आज उनके वंशज ये दावा करते हैं कि हम उसी रानी के वंशज हैं जो भारत से कोरिया गई और वहां के राजा से विवाह किया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पहली बार 2001 में कोरियाई सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे रानी ह्यू वांग ओक मेमोरियल पार्क बनाया, जिसमें कोरियाई और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण था। उस समय इस पार्क के निर्माण का उद्देश्य धार्मिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति की पहल थी। लेकिन आज इससे कुछ लोग धार्मिक परंपरा से जुड़कर देख रहे हैं। लेकिन 2001 में जब ये पार्क बना था तब इसका जो उद्देश्य था वो धार्मिक नहीं था। 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार और कोरिया की सरकार के द्वारा इस पार्क को विस्तृत किया गया। पहले छोटा पार्क था, फिर थोड़ा इसको बढ़ाया गया। इसमें लैंडस्केपिंग, पाथवे, सूचना पट्ट और कुछ सांस्कृतिक प्रतीकों का निर्माण करवाया गया था 2015 में। फिर 2025 में कोरियाई कंपनी कोरियन आर्ट फाउंड्री ने कांस्य की 12 फीट ऊंची और 1300 किलोग्राम वजनी मूर्ति का निर्माण किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 20 से 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और ये कार्य 2019 से ही चल रहा था। 25 दिसंबर 2025 को कोरियाई रानी ह्यो वांग ओक की मूर्ति को अयोध्या के मेमोरियल पार्क में स्थापित किया गया। इस मूर्ति का उद्घाटन अयोध्या के महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी ने किया था। इस दौरान वहां कोरियाई प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था। भारत और कोरिया के सांस्कृतिक रिश्ते 2000 वर्ष पुराने बताए जाते हैं, लेकिन भारत में इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। इसीलिए इसे इतिहास के रूप में स्वीकार करना कठिन हो जाता है। वो कौन सा राजवंश था जिसकी ये राजकुमारी थी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। रानी के माता पिता कौन थे, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। रानी के भाइयों का नाम क्या था, इसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। और रानी का वास्तविक नाम क्या था, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोरिया की जो परंपरा है उसमें ऐसा माना जाता है कि प्रथम सदी के दौरान भारत से एक राजकुमारी कोरिया गई थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन प्रमाण भारत में नहीं मिलते और समकालीन प्रमाण कोरिया में भी नहीं मिलते। ये जानकारी केवल समगुक यूसा नामक किताब में मिलती है
और ये किताब भी समकालीन नहीं है, 13वीं सदी की है। कोरिया के सबसे बड़े और पुराने राजवंश गिम्हे किम को महत्वपूर्ण माना जाता है। राजा सुरो का संबंध भी इसी वंश से था। कोरियाई परंपरा के अनुसार गया संघ के द्वारा राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक शब्द आया है, गया संघ, इसे आपको ध्यान में रखना है। इस राज्य की राजधानी गिम्हे नामक स्थान पर थी। गया एक संघ था जो छोटे छोटे राज्यों पर आश्रित था, अर्थात छोटे छोटे गांवों के जैसे थे। उन्हें उस समय राज्य कहा जाता था। ये संघ उन्हीं पर आश्रित था। राजा सुरो की उत्पत्ति दैवीय मानी गई है, अर्थात उनका मानवीय कोई पिता नहीं था। राजा सुरो एक दिव्य पुरुष थे। और राजा सुरो का जो समय बताया जाता है वो प्रथम सदी का बताया जाता है, लेकिन निश्चित नहीं है। ये परंपरा ऐसा मानती है। कोरियाई परंपरा में इसी अवधारणा को स्वीकार किया गया है, लेकिन इतिहासकार इसे लोक कथा के रूप में स्वीकार करते हैं। राजा सुरो की समाधि आज भी दक्षिण कोरिया के गिम्हे नामक स्थान पर है, जिसे किंग सुरोस टॉम कहा जाता है। ये है उसकी फोटो। इसमें आप ध्यान से देखो, एक छोटा सा स्तूप टाइप का बना है। फोटो में आपको समाधि के जैसी दिख रही होगी, लेकिन ये गोल है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। राजा सुरो का जो समय है वो निश्चित नहीं है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसी कारण इसे इतिहास से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कोरिया की सबसे प्राचीन परंपरा समनिज्म है, जिसके अंतर्गत कोरियाई लोक कथाएं, कोरियाई लोकरीति, कोरियाई पुरातात्विक परंपराएं शामिल हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं समनिज्म परंपरा के संबंध में करना चाहूंगा। आजकल के जो कुछ इतिहासकार हैं वो शमन परंपरा और शमनिज्म को अलग अलग मानते हैं, पर मेरे अनुसार शमन परंपरा ही शमनिज्म है। लेकिन उन्होंने शमन परंपरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी होती है। शमन परंपरा प्राचीन है, योग से इसका संबंध है, बस इतनी ही जानकारी उनके पास है। शमन परंपरा में किस भगवान की पूजा होती थी, कौन से उत्सवों को वो महत्व देते थे, क्या उनके रीति रिवाज थे, किसकी पूजा करते थे, ये जानकारी सही से कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए लोगों को भ्रम हो जाता है समनिज्म और समन परंपरा के संबंध में। इसी तरह से जब आप मंगोलिया का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी समनिज्म परंपरा दिखाई देती है, और जहां जहां समनिज्म परंपरा दिखाई देती है वहां वहां बौद्ध धर्म भी दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोरिया की जो सबसे प्राचीन परंपरा है वो शमनिज्म है, और ये चीन से वहां गई थी। आज भी कोरिया की 55% आबादी ईश्वर में विश्वास नहीं करती है। वो खुद को स्वतंत्र बताते हैं, किसी धर्म से अपने आप को नहीं जोड़ते। 15% जो आबादी है वो बुद्ध की पूजा करती है। 30% जो आबादी है वो ईसाई धर्म की है। कभी कभी 29%, कभी कभी 31% भी लिखा मिलता है। कोरिया की बहुत बड़ी आबादी स्वयं को गिम्हे राजवंश और हियो राजवंश का वंशज मानती है। इसी कारण कोरियाई सरकार के द्वारा अयोध्या में रानी हियो हुआंग ओक की प्रतिमा और मेमोरियल पार्क को इतना महत्व दिया गया है। इससे भारत और कोरिया के बीच जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जो विदेश नीति है, वो भी मजबूत होती है। इसीलिए इसे और भी महत्व दिया गया है। पर यह इतिहास नहीं है, ये लोक मान्यता हो सकती है। इतिहास के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है, जो नहीं है। और यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, ईसाई धर्म कोरिया में 18वीं 19वीं सदी में पहुंचा है। उससे पहले समनिज्म परंपरा और बौद्ध धर्म का ही वर्चस्व था वहां पे। और ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बौद्ध परंपरा की कहानी है। जो कोरियाई बौद्ध परंपरा है उसमें ये कहानी मिलती है कि भारत से एक राजकुमारी यहाँ पे आई, उसने यहाँ के राजा से विवाह किया और फिर कोरियाई परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बारे में किसी भी बौद्ध ग्रंथ में कोई चर्चा नहीं है। भारत में इसके कोई प्रमाण नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं समगुक यूसा ग्रंथ में जो कहानी मिलती है उस पर। समगुक यूसा ग्रंथ की रचना 13वीं सदी में बौद्ध भिक्षु इलियोन ने क्लासिकल चीनी भाषा में की थी। इसी ग्रंथ में वो कहानी मिलती है जिसकी चर्चा कोरियाई परंपरा में की जाती है। समगुक यूसा नामक ग्रंथ में कथा इस प्रकार मिलती है। एक दिन आकाश से 6 स्वर्गीय अंडे उतरे
लोगों ने उन अंडों को आदर पूर्वक रख दिया। कुछ समय बाद उन अंडों में से एक अंडा फूटा, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक का नाम सुरो रखा गया। वही बालक आगे चलकर राजा सुरो बना। अन्य अंडों से उत्पन्न बालक अलग अलग प्रमुख बने। कोई सेनापति बना, कोई राजस्व मंत्री बना। इस तरह से अलग अलग विभाग के अलग अलग प्रमुख बने। सुरो को गया देश का राजा घोषित किया गया। यहाँ पर जो गया देश की बात की गई है, ये कोरिया में है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है गया देश। और राजा सुरो ने अपनी जो राजधानी है वो गिम्हे नामक स्थान में बनाई। राज्य का नाम गया पड़ा और राजा ने शासन आरंभ किया। राजा सुरो का बहुत समय तक विवाह नहीं हुआ। स्वर्ग से देवताओं ने देखा कि राज्य के स्थायित्व हेतु रानी की आवश्यकता है। एक दिन समुद्र के रास्ते एक नौका आई, अर्थात एक नाव आई बड़ी सी। उसमें एक सुंदर और सुशील राजकुमारी, उसके भाई तथा कुछ सेवक थे। उनके जो वस्त्र थे वो स्थानीय लोगों अर्थात कोरियाई लोगों से अलग थे। सभी राजा सुरो के दरबार में पहुंचे और अपना परिचय दिया। परिचय में जो राजकुमारी है वो कहती है, मैं अयुता नामक देश से यहाँ आई हूँ। ध्यान रखना, अयुता कहा है उसने, अयोध्या नहीं कहा है। राजकुमारी ने आगे कहा, मेरे माता पिता ने स्वप्न में एक आकाशीय आदेश पाया। आदेश ये था कि मेरा विवाह गया के राजा सुरो से होना निश्चित है, इसीलिए मैं समुद्र पार कर यहाँ पहुंची हूँ। राजा सुरो ने अयुता से आई राजकुमारी का आदर पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय पश्चात राजा ने उस राजकुमारी से विवाह किया और उसे अपनी मुख्य रानी बनाया। राजा सुरो को रानी से 10 पुत्र पैदा हुए। 8 पुत्र गिम्हे किम राजवंश के राजा बने और 2 पुत्र गिम्हे हियो राजवंश के राजा बने। रानी को धार्मिक, संयमी और कल्याणकारी बताया गया है। ग्रंथ में लिखा है कि रानी ने दरबार में मर्यादा और नियम स्थापित करने की भूमिका में काम किया था। ये कहानी मिलती है समगुक यूसा नामक ग्रंथ में। यहाँ पर कहानी को आप लोग अच्छे से समझो, और जब आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये इतिहास है या फिर कहानी है। रानी की सलाह से राजा ने लंबे समय तक शासन किया। अंततः राजा सुरो का निधन हुआ। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ स्मरण किया गया। उनकी समाधि गिम्हे क्षेत्र में परंपरागत रूप से निर्मित की गई। समगुक यूशा ग्रंथ में ये कहानी मिलती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, समगुक यूशा ग्रंथ कोरियाई बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है और इसकी रचना 13वीं सदी में बौद्ध भिक्षु इलियोन के द्वारा की गई थी, क्लासिकल चीनी भाषा में। अब बात करते हैं ये इतिहास है या धार्मिक कथा है। यहाँ पर अब अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। समगुक यूशा ग्रंथ में जो कहानी मिलती है वो ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इसके भारत में कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जो कहानी मिलती है वो भी ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि राजा सुरो की कहानी प्रारंभ से ही अतिशयोक्ति है। कहानी के प्रारंभ में राजा सुरो का जन्म आकाशीय अंडों से हुआ था, जो प्रकृति के नियमों का घोर उल्लंघन करती है। प्राकृतिक रूप से मनुष्य का जन्म मनुष्य से ही हुआ है। राजा सुरो का समय प्रथम सदी का माना गया है, हालांकि निश्चित नहीं है, लेकिन प्रथम सदी का कोरियाई परंपरा कहती है। ग्रंथ में वर्णित कहानी के अनुसार राजा सुरो का जन्म आकाशीय अंडों से हुआ, अर्थात प्रथम सदी में कुछ विशेष राजाओं का जन्म अंडों से होता था। ये पूरी तरह से अतिशयोक्ति दिखाई देता है, क्योंकि ये तर्क पे खरा उतरता ही नहीं है, और इसे कथा के रूप में तो स्वीकार किया जा सकता है, पर इतिहास के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। समगुक यूसा नामक ग्रंथ में कहीं पर भी भारत का नाम नहीं है। ग्रंथ में अयोध्या का नाम भी नहीं है। कहानी में राजकुमारी राजा सुरो से कहती है, मैं अयुता से समुद्री मार्ग के द्वारा यहाँ आई हूँ, लेकिन वर्तमान अयोध्या समुद्र के किनारे नहीं है। अगर अयुता ही अयोध्या है तो यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा कि एक अयोध्या थाईलैंड में भी है और उसका प्राचीन नाम था अयुताया, जो बिल्कुल कोरियाई नाम अयुता से मेल खाता है।
थाईलैंड और कोरियाई लोगों की शक्ल भी कुछ हद तक एक दूसरे से मेल खाती है, लेकिन भारतीय लोगों की शक्ल कोरियाई लोगों से मेल नहीं खाती है। आज भी आप कोरियाई लोगों को देख लो और भारतीय लोगों को देख लो। अगर कोरियाई लोग भारतीयों के ही वंशज हैं, अर्थात भारतीय राजकुमारी के वंशज हैं, तो थोड़ी बहुत उनकी शक्लें भारतीय लोगों से मिलनी चाहिए थी। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर धार्मिक परंपराओं में आपको नहीं मिलेगा। ऐतिहासिक रूप से किसी भारतीय राजकुमारी जो भारत से कोरिया गई हो और उसने वहां के राजा से विवाह किया हो, ये सिद्ध नहीं होता है। ऐतिहासिक रूप से नहीं होता है, धार्मिक कथाओं के रूप से आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि इसके संबंध में हमारे देश में कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ना तो कोई ग्रंथ मिलता है जिसमें इसकी स्पष्ट जानकारी हो, और ना किसी राजा के लेख में इसकी कोई जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि हमारी लोक मान्यता में भी ये तथ्य उपलब्ध नहीं है। यह एक धार्मिक लोक कथा है, इसलिए भारत और कोरिया के बीच विदेश नीति को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा अयोध्या में रानी हियो हुआंग ओक का मेमोरियल पार्क बनाया गया है और वहां 25 दिसंबर 2025 को एक मूर्ति लगाई गई। यह मूर्ति धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, अपनी विदेश नीति को मजबूत करने का एक तरीका है। ये इतिहास नहीं है। 372 ईस्वी में चीन से कोरिया बौद्ध धर्म गया था, लेकिन ये घटना कब की है? प्रथम सदी की। उससे पहले कोरिया में शमनिज्म परंपरा को महत्व दिया जाता था, और इस कहानी का संबंध श्री राम से भी नहीं है, क्योंकि ये कहानी समगुक यूसा नामक ग्रंथ में मिलती है जो कोरियाई बौद्ध परंपरा का हिस्सा है। तो पहले हमें तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसे इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह धार्मिक लोक कथा है, क्योंकि किसी भी घटना को इतिहास का रूप देने के लिए उसके ऐतिहासिक प्रमाण होना आवश्यक है, और इस घटना के कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसीलिए इसे इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोक मान्यता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो ये तो थी जानकारी भारत और कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों पर, और खास तौर से कोरियाई रानी हियो हुआंग ओक के संबंध में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।